ये पढ़ाया था कि पत्थरों के आगे सर जोड़ना शुरू कर दें, और फिर बाद में हमें टोकते हो कि पढ़ लिख कर हमारे खिलाफ हो गए हैं। पढ़ लिख कर कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे किसी मूर्ति के सामने सर झुका सकता है? कमाल है। यही माँ बाप होते हैं, अपनी बेटियों के सर पर हाथ रख कर कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जब वो इस्लाम स्वीकार करती है इधर हाथ सिमरन, तो कमरे को लग गई है कुंडी। ये क्या बात है? ये क्या है? ये क्या दोगलापंती है? तो दीदी इस चीज को समझना होगा। मेरा मशवरा है आपको, अगर आपके कुलीग्स, चूंकि आपने जिक्र किया, अगर आपके कुलीग्स वगैरह को पता चल गया है, आपके इर्द गिर्द लोगों को पता है, तो अपने आप को लीगली सिक्योर करें। इसको हल्के में मत लें। ये मत समझें फला मेरा दोस्त है फला, रंग बदलते देर नहीं लगती। ठीक है ना? इधर हमने अच्छों को, हमने यहाँ पर खून को सफेद होते देखा है, हमने बाप को बेटों को बांधते देखा है, हमने माओ को बेटियों को मारते देखा है, हमने बड़ी चीजें यहाँ होते देखी हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मगर मैं आज जरूर ये कहूंगा कि प्रिकॉशनरी अपना रखें। ठीक है, सब अच्छे दोस्त हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं, मगर लीगली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ये आपका बेसिक राइट है। लीगली खुद को सिक्योर करना ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? मैं दुकान से जाके चीज लेता हूं तो उसको 2 बार चेक करता हूं। ये नहीं है कि मुझे दुकान वाले पे शक है, ये है कि मैं अपनी सिक्योरिटी करता हूं। आमिर मैं ऐसी जगह में हूँ, कोई कुछ मेरा कुछ कर भी नहीं सकता है, मैं ऐसी जगह में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे अपनी हिफाजत में। मगर ये जो चीज है इसको जरूर आप कंसीडर कीजिएगा। बाकी मैं देख रहा हूं, तो चलें ऐसे कर लेते हैं जो मैंने आपको कहा है कि मुफ्ती साहब का अगर मुझे मैसेज आ जाता है और वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको इंस्टा पे करूंगा मैसेज, और आप दीदी जुड़ जाइएगा, और इंशाल्लाह फिर आप मुफ्ती साहब के हाथों पर इंशाल्लाह इस्लाम कबूल करें इंशाल्लाह। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, जी। ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया दीदी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू। नहीं दोस्तों, हमारे साथ दीदी थी, मैं इनका 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया है तो मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं, मैं यानी मैंने ऑब्वियसली इनकी आवाज वगैरह तो नहीं सुनी थी, कि मैंने उनको पहचाना तो नहीं है, मगर ये कि जब उन्होंने बताया तो मुझे याद आ रहा है कि 2-1 दिन पहले इनका मैसेज आया था, और इन्होंने और इनके भाई ने, यानी इनके फैमिली के 2-3 मेंबर्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और 2-3 यंग हैं माशाल्लाह। हो क्या कहने, क्या कहने। हा, मजा आ गया यार, मजा आ गया। घर वापसी मूवमेंट हो तो ऐसी कि जिसमें इस्लाम लोग स्वीकार करें और सनातन से लोग इनकार करना शुरू कर दें। वाह क्या मूवमेंट हुई। हाय 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 हाय, क्या कहने। स्वामी साहब ये देख रहे हैं? स्वामी साहब, हमें वीडियोस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि 2 बॉडीगार्ड पिछवाड़ा बचाने के लिए इधर और 2 बॉडीगार्ड पिछवाड़ा बचाने के लिए इधर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे माशाल्लाह नौजवान हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं सनातनी, जिनको बहका कर फुसला कर आपको कहा था कट्टरपंथी छोड़ो। जितना कट्टरपंथी शो करोगे, जितना इस्लाम के खिलाफ बकवासें शुरू करोगे, उतना तुम्हारी यूथ इस्लाम को पढ़ेगी, उनके दिमाग अल्लाह खोल देंगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि वो ईश्वर से बड़े तो तुम नहीं हो सकते। जब उसने लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ फेरना शुरू कर दिया, तुम क्या कर पाओगे? सोचते नहीं हो क्या? क्या कर पाओगे यार? ईश्वर से पंगे करते हो, भला उससे भी कोई जीत पाया है? कितनी बार हम तुम्हें बताते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये वही अल्लाह है जिसने अपने पैगंबर को हक के साथ भेजा, व दीनिल हक और सच्चे निजाम को भेजा, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि वो फिक्रों से लेकर, सोचों से लेकर, विचारों से लेकर समाजों तक के ऊपर राज करे। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मूर्ति पूजकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, चाहे ये कितना ही अटकल पचू क्यों ना लगाएं, चाहे ये कितनी ही अटकेलियां क्यों ना लें, बात नहीं बनने की। तो भाई इतनी सी बात है, काश के समझ जाते। विजय मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छे भाई हैं, इनके साथ 1-2 बार पहले भी बात हुई। विजय मेहता जी स्वागत है। मुसलमान दोस्त, आदाब आदाब। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्यारे भाई, प्लीज नॉन मुस्लिम्स को रहने दें, उनसे हम बात करेंगे। जी मेहता जी।
अच्छा जी, एक तो मेरा ये सवाल था, जो आवाज शब्द खालिक है। मेहता जी आपकी आवाज बहुत कम है, हमेशा की तरह थोड़ा सा ऊंचा कर लें। एक सेकंड। अब आ रही है ठीक? हाँ बेहतर हुई है, जी 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 आप बोले। जी, मेरा सवाल ये है कि जो खालिक शब्द है, फिर तो कम हो एक गई है, तो उसको, फिर कम हो गई। अब आ रही है ठीक? हेलो। मेहता जी ऐसे करते हैं कि आप ना सवाल रख दें, मैं फिर उसको रिपीट कर दूंगा लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह तो फिर कभी ऊंची कभी नीची होती रहेगी और इस तरह चलता रहेगा। आप ऐसे करें, सवाल रख दें, मैं कोशिश करता हूँ सुनने की। अब आ रही है ना ठीक आवाज? हाँ जी जी जी, अब बेहतर है जी। हाँ जी, वो लीड हटा दी थी मैंने। हाँ अच्छा जी, सवाल मेरा ये है कि जो खालिक शब्द है, एक तो उसको आप डिफाइन कर दीजिए, और खालिक शब्द के इक्विवेलेंट जो है बाकी रिलीजन में कौन से शब्द हैं वो बता दीजिए, और तीन चार मेरिट्स आप जो अपनी तरफ से जो खालिक की हैं वो बता दीजिए। अच्छा, खालिक बोल रहे हैं आप, खालिक। जी अच्छा, खालिक शब्द का अर्थ जानना चाह रहे हैं आप, पहले तो वो ले लेते हैं, ऐसे ही है ना? जी 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 ठीक है। खालिक जो है ये बेसिकली खल्क से निकला है। अरेबिक ग्रामर में या लिटरल इसका अगर मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना। खालिक बोलते हैं द क्रिएटर को। और यानी अल्लाह का जो गुण है, यानी अल्लाह के लिए जो सिफाती नाम हम यूज करते हैं, वो खालिक नहीं है, वो है अल खालिक। अल खालिक अरबी जुबान में जब यानी किसी क्या उसको बोलना चाहिए, हाँ, इसम फाइल के शुरू में अलिफ लाम लगता है तो वो खास कर देता है। यानी खालिक का मतलब और होगा, अल खालिक का मतलब खास होगा। तो हम ईश्वर को अल खालिक कहते हैं, खालिक नहीं। इसीलिए जब आप ईश्वर के नाम दे, यानी अल्लाह के जब गुण वाले जो नाम हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन नामों को देखेंगे तो उनमें आपको शुरू में हमेशा अल नजर आएगा। अर रहमान, अर रहीम, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अत तव्वाब, अर रहीम, यानी ये अल नजर आता है आपको। तो इसी तरीके से खालिक के शुरू में भी अल खालिक है, तो अल खालिक का मतलब होगा द क्रिएटर। वो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल इसका मीनिंग है। इस पर आपको कोई चीज हुई तो वो रख लेंगे। अच्छा, आपने कहा दूसरे धर्मों के अंदर इस बारे में क्या चीज इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता उसके लिए मिसाल के तौर पे हैब्रियू के अंदर क्या वर्ड इस्तेमाल होता होगा, या संस्कृत के अंदर मैंने शायद केन उपनिषद है, केन उपनिषद, उसका एक रेफरेंस दिया था मेरे ख्याल से। एक प्रोग्राम है आर्या समाज की अंतिम नमाज में, गालबन 11वां प्रोग्राम है, 11th एपिसोड। उसमें मैंने जिक्र किया था कि ईश्वर क्या सर्वशक्तिमान है या नहीं। तो वहां केन उपनिषद का एक रेफरेंस पेश किया था जिसमें ईश्वर के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था जो उसका गुण था। उसका मतलब मेरे ख्याल से, मुझे जेहन से एकदम वो वर्ड निकल रहा है, क्या वर्ड था मुझे देखना पड़ेगा। वर्ड एक इस्तेमाल हुआ था संस्कृत के अंदर, मुझे देखना पड़ेगा शायद, या उस प्रोग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उसका मतलब यही था कि जिससे सब उत्पन्न होते हैं, यानी जो उत्पत्ति करता है, सृष्टि का आरंभ करता है। तो ये वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कोई और भाई बता सकता है खालिक के लिए एग्जैक्ट वर्ड संस्कृत के अंदर या वेदास के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, तो वो बता सकते हैं जी। इसके अलावा आपने तीसरी बात भी की थी, सृष्टिकर्ता भी कुछ कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता, हाँ ये भी बोल सकते हैं, सृष्टिकर्ता जी। मेहता जी माइक आपका म्यूट है, कोई तीसरी बात भी थी शायद आपकी। जी, खालिक की जो है तीन चार मेरिट्स आप बता देते, जो प्राइम मेरिट्स हैं। मेरिट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले खालिक नहीं, याद रखना, दोबारा मैं आपको याद करवा रहा हूँ, अल खालिक। अल ठीक है, खालिक। हाँ जी अल खालिक। ठीक है, तो जो सबसे पहले खालिक का जो सबसे पहला मेरिट होगा वो अल खालिक का, सॉरी, और सबसे पहला ये होगा कि वो अदम से वजूद के अंदर लेकर आए, अदम से, नंबर वन। नंबर दो ये हो सकता है कि वो, यानी मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और इस पर हो सकता है मैं आपको दलाइल भी दे दूं कुरान से, तो मैं अपनी तरफ से जो चीज समझ पाया हूँ वो बता सकता हूँ। इसमें मैंने तीन स्ट्रीम की हैं, 3 एपिसोड के ऊपर, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग,
व्हाट इज नथिंगनेस, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ नथिंगनेस, इस्लामिक नथिंगनेस, इस्लामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नथिंगनेस, ये 3 मैंने किए हैं। उसके अंदर मैंने बताया कि खालिक अल खालिक जो है वो किस तरीके पर तख्लीक करता है, ठीक है। उसमें एक चीज है कि मैटर को उत्पन्न करना, फिर उसको नेचर देना, फिर उसके बाद जो तख्लीकें हुई ऑटोनॉमस सिस्टम के ऊपर वो तख्लीक करना, उसको अल खालिक कहते हैं। ये मेरा भाई जी। अच्छा, एक ये मेरा सेकंड जो है ना क्वेश्चन, ये मतलब ये पर्सनल है, मतलब दीन से हटके है कि जो आपके नजदीक जो खालिक है वो आपसे किस तरीके से कलाम करते हैं, या आपको किस तरीके से अपने वजूद का एहसास कराते हैं, या वो आपके संपर्क में किस तरीके से आते हैं, अल खालिक। ठीक हो गया। अच्छा, इस पर बात हुई है पहले भी, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर सेशन में ही, उसका मैं क्लिप नहीं मेरे ख्याल से बना सका, हालांकि वो बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई थी, वो गायब हो गई है कहीं। बस यही सुस्ती होती है कि लाइव स्ट्रीम्स आगे बढ़ती रहती हैं और जारी बात है हमें तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि पुराने क्लिप्स ढूंढना। ये बड़ी डिटेल में एक बार बात हुई थी, किसी ने पूछा था कि आप इस्लाम को सबसे बेहतर कैसे कहते हैं ना, इस्लामिक पाथ को अगर आप लॉजिकली बताएं, तो उस पर मैंने 3-4 पॉइंट्स रखे थे। उसमें ये पॉइंट डिस्कस किया था कि ईश्वर आपके साथ संपर्क में कैसे है, या आप ईश्वर के साथ संपर्क कैसे कर सकते हैं, यानी आपकी नेचर कैसे आप उसको उसके साथ कनेक्ट करती है। तो उसमें यह तरीका समझ लें कि जो एक सिंपल या नॉर्मल ह्यूमन बींग है, इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है, एक है नबी और एक है गैर नबी। जो नबी होता है उसके साथ संपर्क ईश्वर का टोटली और तरीके से होता है, यानी वो वही उस वही के जरिए होता है जिसमें मलाइका इन्वॉल्व होते हैं, या बाद औकात ईश्वर डायरेक्ट कलाम करते हैं, या फिर हिजाब में उसके साथ मुकालमा करते हैं, या वही के जरिए। ये 3-4 चीजें सूरह शूरा के अंदर बयान की गई हैं। इसकी भी डिटेल मैंने बयान की है कि नबी के साथ या अल्लाह ताला जब किसी बशर के साथ मुकालमा करते हैं जिसको वो नबूवत के शर्फ पर रखते हैं, तो उसकी 3 किस्में बयान की गई हैं। ये भी प्रोग्राम किया था इनकारे हदीस और रोड टू एथिज्म, उसकी गालबन पहली एपिसोड थी, उसके अंदर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि वही कितनी तरह की होती है या अल्लाह किस तरीके पर कलाम करता है। अब आ जाता है नॉर्मल इंसान। नॉर्मल इंसान के साथ 2 तरीके पर बात होती है। नॉर्मल इंसान के साथ, नंबर 1, जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है उसके अंदर कुछ फीचर्स रखे गए हैं जिससे ईश्वर कनेक्ट करता है आपके साथ। इसको कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ताला ने इंसान को जब नफ्स दिया और फिर उसको खड़ा किया, ठीक कर दिया, यानी जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है, जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तो फिर उसको अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत मिल जाती है। यानी फटाफट अलार्म बजता है और उसको पता चलता है यार चोरी गलत है, फटाफट अलार्म बजता है उसको पता चलता है यार झूठ ठीक नहीं है, फटाफट अलार्म बजता है उसको पता चलता है कि यार ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, इनमें अंतर करना है। ये चीजें उसके दिमाग के अंदर आती हैं। और इसी तरीके से मर्डर करना गलत है या रेप करना गलत है, ये इस तरह की चीजें हैं जो फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा उस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। दूसरा तरीका है जिसको मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि वो बहुत ही इंडिविजुअल है, वो है एक वही खफी का इशारा, यानी वैसे तो वही इशारे को ही कहते हैं, वही खफी। ये मैं जुमला जो बोल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इससे हमारे मुसलमानों को गलत फहमी ना हो, या अगर कोई कादियानी सुन रहे हैं तो वो गलत फहमी ना लेते, इससे मुराद वो नबूवत की है। वो मुराद है कि ये जो खफी वही होती है ना अल्लाह की तरफ से, इसको मेरे ख्याल से वही से ज्यादा जरूरी वर्ड है इल्का, अच्छा वर्ड है इल्का कहना, क्योंकि अरबी जुबान में इल्का का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो इल्का है ना महता जी, इस वर्ड का मतलब होता है मन में किसी बात का डल जाना, मन बदल जाना, मन का बन जाना, या मन में किसी विचार का आना। ये सारी चीजें इल्का को एक्सप्लेन कर सकती हैं, उसकी कैटेगरी में आ सकती हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि ये जो इल्का की कैटेगरी है ना, जिससे ईश्वर संपर्क बनाता है अपने मनुष्य के साथ, ये काफिर के साथ भी है, मोमिन के साथ भी है, फासिक के साथ भी है, नेक के साथ भी है। यानी ईश्वर ने किसी इंसान को अपने संपर्क से निकाला नहीं है। अब ये मनुष्य के ऊपर है, क्या वो उस संपर्क जब होता है तो उसमें उपलब्ध रहता है या नहीं रहता, ठीक है ना, क्या वो अवेलेबल है अपनी ड्यूटी के ऊपर या नहीं, ये सबके साथ रहता है। इसकी मिसाल यूं समझें कि मेरी नजर में, मेरी तहकीक में जो साइंटिस्ट हैं, जो इनको आइडियाज आते हैं इन्वेंशंस के, ये भी ईश्वर की तरफ से आते हैं, इल्का होते हैं। ईश्वर इन पर विज्ञान का प्रकाश करते हैं। अब उनको ये फील होता है कि एक्सीडेंटली कोई चीजें उनके सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली एक्सीडेंटल ऑर्गन है
ये फेस के नाक के पीछे एक ऑर्गन डिस्कवर हुआ है ह्यूमन बीइंग यानी इंसान का, जो कि एक्सरेज के जरिए डिस्कवर किया गया। पहले नहीं पता था, हालांकि ये कितने लाखों सालों से इंसान के पीछे छुपा हुआ है, मगर आज एक्सरेज के जरिए से वो ऑर्गन डिस्कवर हुआ है। जो ये जो नाक की हड्डी है अंदर दिमाग के नीचे, उसके करीब एक छोटा सा ऑर्गन है जो बेसिकली मॉइस्चर करता है सांस लेने वाली नाली को। हालांकि लोगों को पता नहीं था, ये छुपा हुआ था ऑर्गन। तो बेसिकली वो केमोथेरेपी के कैंसर के पेशेंट्स का स्कैन वगैरह चल रहे थे, उन स्कैन्स के अंदर उनको छुपा हुआ चीज नजर आई है। तो मकसद कहने का एक्सीडेंटल रिसर्च हो जाती है। तो इस तरह कई चीजों का इल्का हो जाना, इसकी मिसाल मैंने एक बार पहले भी दी थी कि ये जो स्विंग मशीन होती है जिससे कपड़े सीते हैं ये चीजें, इसकी जो इन्वेंशन है वो एक बंदे को ख्वाब आया था। इसको आप सर्च कर सकते हैं। उसको सुई का ख्वाब आया था कि नॉर्मल सुई के पीछे धागा लगता है एंड पे, मगर जो स्विंग मशीन होती है, जो ये सिलाई कपड़े वाली मशीन होती है, इसके सुई ऊपर मशीन के साथ अटैच होती है, मगर नीचे वाला जो एरिया होता है चोंच, उसके ऊपर धागा डलता है। तो ये आइडिया उसको ख्वाब के जरिए आया था। तो इस तरह की कई इन्वेंशंस हैं या इस तरह के कई इरादे होते हैं जो इंसान को इल्का किए जाते हैं, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो बद हो, ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हमारा मानना ये है और इस चीज का होना भी जरूरी था। और मेरे ख्याल से नफ्से अम्मारा और नफ्से लवामा जो हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, जो उससे कनेक्ट करवाते हैं ईश्वर के साथ। अब होता यहाँ पर यह है कि हमारे लोग अपने बद अमाल की वजह से या दुनिया में फंस जाने की वजह से या दुनिया की चीजों में रह जाने की वजह से उस चीज को, उस आवाज को सुन नहीं पाते। मिसाल के तौर पर आप एक मेट्रो बस में सफर कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको कॉल आ रही है, मगर वहां पर इतना रश है, इतना शोर है, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, या आपको फोन सुनाई नहीं देता। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के माहौल में फंस जाते हैं, तो ईश्वर जो आपके सॉफ्टवेयर के जरिए आपसे संपर्क रखे हुए है, आप उस संपर्क को समझ नहीं पाते और उपलब्ध नहीं होते, जिस वजह से आप घाटा खा जाते हैं। तो ये चीजें इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, दुनिया से थोड़ा सा दूर कट के रहें। नॉट इन अ सेंस कि आप फैमिली को छोड़ दें चीजें, मगर अपने ईश्वर की तरफ जरूर पलट के आए ताकि आपका उसके साथ राब्ता रह सके। तो ये चीजें हैं। सॉरी मैं बात काफी लंबी ले गया, मगर चूंकि आपने पूछा था वो कैसे आपसे संपर्क करता है, तो ये चंद मिसालों के जरिए, चंद उदाहरणों के जरिए आपके सामने मेहता जी ये रखना जरूरी था, ताकि आप अगर कुछ और भी बात इस पर करना चाहे तो जरूर कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू मेहता जी, थैंक यू मेहता जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके जी। दोस्तों मेहता जी हमारे साथ थे हमेशा की तरह। बड़ा प्यारा सवाल उन्होंने पूछा, जहां पर एक चीज है जिसको मेहता साहब ने ही जिक्र किया, तो उसको गो के उनके जवाब के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो ये रखना यहाँ पर जरूरी है। मैं मुसलमान दोस्तों को कहता हूं कि जहां तक शरीयत का और इस्लाम का ताल्लुक है, तो वहां तक तो आप ये समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आप तक जो चीजें पहुंची हैं, तालीमात पहुंची हैं, वो आपके लिए काफी और वाफी हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि उन पर माहौल के मुताबिक अमल कैसे करना है, उनको स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, अपनी फैमिलीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उस शरीयत की रोशनी में। ये अल्लाह ताला ने आपको दिमाग जो दिया है, इसी में वो इल्का होता है कि आप समझें, और यही वो असबाब हैं जिनको लेकर आपने चलना है। यही वजह है कि माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन की तरफ भेजा गया, तो उस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि आप कैसे मामलात करेंगे, तो उन्होंने इसी तरतीब को सामने रखा था। तो ये याद रखें कि इंसानी शऊर या इंसानी अकल शरीयत के अहकामात के ताबे रहेगी। क्योंकि यूं समझें, इसकी मिसाल यूं समझ लें, ये इजाफी एक नोट है जो मैं रखना चाह रहा था। इसको यूं समझें कि आपको हेड ऑफिस से कॉल आती है, और वो कॉल जब आपको आती है आप सुनते हैं, और एक बहुत अहम काम है जिस वजह से वो आपको कॉल करते हैं, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी या आपको बताई जाएगी। यहां तक कि आप इतने शॉक और इतने एक्साइटेड और इतने सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि वाकई ही आपको हेड ऑफिस से कॉल आई है, ठीक है, या आपको पीएमओ से कॉल आई है, या आपको किसी सीएमओ से कॉल आई है, ठीक है, ये आपको फील नहीं होता।
तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आप किसी रेलेवेंट आदमी से राब्ता करते हैं जो आपको कंफर्म करता है कि जो बात कही गई है, हाँ ऐसा सर्कुलर या ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब आप ये कर सकते हैं। ये मिसाल समझ गए? अब मैं आपको एक और मिसाल समझा देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज या सलात का आगाज हुआ तो मीटिंग बैठी। उस मीटिंग के अंदर ये प्लान करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों का जो मुमताज तरीका होगा, डिफरेंशिएट करने वाला तरीका होगा, कॉल फॉर प्रेयर, वो क्या होगा। किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ दिया। अहदीस के मुख्तलिफ तुरुक बताते हैं कि मुतअद्दिद असहाब को ख्वाब आया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, जिनको ख्वाब के अंदर आजान पूरी पूरी सुनाई दी, पूरे पूरे अल्फाज उनको याद रहे, और उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उस चीज को बयान किया तो अल्लाह के रसूल ने ही तस्दीक की। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि कहीं अपने इनफरादी इल्का को, अपने इनफरादी इल्हाम को जब आप शरीयत से हटकर, एक मोतबर जरिए से हटकर उसकी तस्दीक करने की और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो फिर खुराफात जन्म लेती हैं, गुमराहियां जन्म लेती हैं। यही वजह है कि एक मोमिन अपनी अकल के इस्तेमाल पर तो कुदरत और इख्तियार रखता है, मगर कभी अपनी अकल के घोड़ों को शरीयत से जो है ना वो अपना सबक दोष होकर या उसके खिलाफ जाकर कभी उसको इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें ठोकरें हैं, धोखे हैं और गुमराहियां हैं। आगे लोगों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ अथर्वा सिंह करके भाई हैं, एक उनको ले लेते हैं। जी अथर्वा भाई, आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं मैं कोशिश करूंगा उन्हीं को लूं, और जो कोई पुराने लोग मुझे नजर आ रहे हैं, मुसलमान दोस्त भाई छोड़ दें, बैन हो जाएंगे भाई, ठीक है प्लीज। तो जी अथर्वा सिंह भाई, स्वागत है आपका। हेलो, जी जी आवाज आ रही? जी जी आ रही है अथर्वा भाई, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ आपका स्ट्रीम देख के, सर बस आपका तो सोचा चलाओ। थैंक यू सो मच भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा। हुक्म करें सर, कैसे आना हुआ? आप सनातनी भाई हैं? जी सर। बड़ा प्यारा नाम है आपका, अथर्वा। सर वही बचपन में वेद के नाम पे रख दिए थे माँ बाप ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये से मुझे रखना नहीं था, लेकिन क्या करें। चलें कोई बात नहीं। तो वेद वगैरह पढ़ने सर का आप कभी, पढ़ने का कोई शौक वगैरह, वेद वगैरह पढ़ी नहीं कभी? सर, कभी मैंने कोई तो ऐसा? आपकी इतनी स्ट्रीम देख ली था, दो दो तीन महीने से। अब तो मेरा मतलब मन हट गया है, तो लगता है ये क्या ही है इसमें। हैं? तो मुझे वाकई? मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब तो मैं छोड़ दूँ उसको। जिस तरह की चीजें आपने रखी है ना, मैं तो वाकई बहुत इम्प्रेस। मुझे तो पहले अल्लाह पता नहीं था, हम लोग बचपन में ये सब करते थे, अंदर ढोंग क्या कहें हम लोग। लेकिन आपकी स्ट्रीम से मेरा एकदम इसलिए मैं बस आपको सोचा धन्यवाद दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है, मगर मुझे आपका समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई भाई सुन के कि आप सुनते रहे हैं और आपने काउंटर चेक किया रेफरेंसेस को जो मैंने पेश करता रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल, वो जो आप करते हैं ना, और जो हमारे मंदिरों में पंडित वगैरह करते हैं, तो मतलब मैं भी सोचता था पहले यार मूर्ति के आगे झुकना, ये सब करना। फिर मैंने जब ऐसे जैसे बड़ा हुआ, मैं कॉलेज गया, अभी मैं मास्टर्स वगैरह कर रहा हूँ, तो फिर माशाल्लाह। इतना तो दिमाग आया कि मतलब ये सब क्या ही चल रहा है, ढोंग ढोंग के नाम पे कहीं इधर ढूंढे कहीं उधर ढूंढे। तो फिर मैंने हम्म सोचा यार हटो, इन सबसे दिमाग हटाओ, सब फालतू की चीजें। फिर मैंने हम्म मतलब मेरे माँ बाप तो घर पे अभी भी पूजा वगैरह बहुत करते हैं, मतलब धार्मिक बहुत है वो लोग, लेकिन मैं अब ध्यान नहीं देता हूँ सर। अब हम्म। मंदिर कहीं जाना होता है तो मैं वहां से निकल जाता हूँ कुछ बहाना बना के। हो, अच्छा, ठीक हो गया। तो मेरा अच्छा तो मतलब इतना जी वो जी हो गया ना कि जब से आप वो जो स्ट्रीम करते थे, वो राम जी जब उनका हुआ था प्राण प्रतिष्ठा वगैरह, जी 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 तो जी जी। आपने वो जो स्ट्रीम की थी, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया उससे, कि मतलब क्या ही मैं फॉलो कर रहा था बचपन से। तो फिर मैंने अच्छा अच्छा, सोचा कि आज माशाल्लाह। आपसे जुड़ूं जी, और आपको बताऊं, धन्यवाद दूं। मैं आंखें खोली मेरी, बहुत बहुत बढ़िया।
बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, जी यहाँ तक तो ठीक है सफर, यहाँ तक तो सफर ठीक है, जी। मगर ये है कि अब आगे आगे का क्या प्लान है, क्या सोचते हैं आप? आगे ठीक है, वही मैं पढ़ाई देखता करें। हूँ कि जी जी। जी, मैं तो अभी देखता हूँ हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक हो गई, बहुत खराब हो गई है पॉलिटिक्स। उसके कारण हम्म जो मतलब पढ़े लिखे बंदे हैं ना, वो भी एक तरह का कट्टर बनते जा रहे हैं। कि हम्म आज आप देखेंगे कमेंट्स में, इंटरनेट सेक्शन में, हर जगह गाली गलौज चल रही है। कोई बोल रहा है कि तुम जी जी, आवाज कट गई आपकी। अथर्वा वही भाई सब की चीजें हैं। आवाज कट गई है तो मेरे मैं पास। जी, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट हेलो, गई है अथर्वा जी। जी जी, अब बोले। हाँ सर, आ रही है? जी जी, अब आ रही है, बोले। जी जी। ये सब पॉलिटिक्स की वजह से बहुत मतलब वो हो गया है आजकल इंडिया में। कि हम्म मतलब पॉलिटिक्स इतना ये, और ये जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट वगैरह आ रही है, उन लोगों ने इतना रेडिकलाइज कर दिया यूथ को कि अब क्या ही कहें। जैसे मैं अपनी खुद की क्लास में देखता हूँ, मैं तो अभी एनआईटी में पढ़ता हूँ, यहाँ पे एनआईटी श्रीनगर पे। तो मैं वहां देखता हूँ कि वहां जो मेरी उम्र के बच्चे हैं ना, मतलब वो इतने रेडिकलाइज हो गए हैं कि क्या ही कहें। वो हर जगह मतलब जय श्री राम लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम्म तो मैं तो हम्म। सोचता हूँ मैं थोड़ा अलग रहता हूँ इन सबसे। मैं दूर से देखता हूँ नहीं, कि बिल्कुल और सही। हंसता हूँ बस। ये क्या ही हो नहीं रहा नहीं, है सही हमारे करता। साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और देखें, बुरी सोबत कहीं जो कोई है। अगर मैंने देखा है, हाँ हाँ, जी जी, बोले अगर बोले। मैंने बहुत देखा है कि कमेंट्स वगैरह में कोई अगर इनको मुस्लिम मिल जाता है तो लिखते हैं मतलब अजीब अजीब वर्ड्स बोलते हैं उनको। तो फिर मुझे लगता है यार क्या ही हो रहा है हमारे साथ। ठीक, ठीक हो गया थरवा भाई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि आप अब चीजों को जी समझ रहे हैं, काफी हद तक आपने सुना है, तो मैं चाहूंगा, आप ना जी यंग हैं, और यंग बंदा जो होता है ना, उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो नई चीजें सीख सके, रिसर्च कर सके, अपने आप को बेहतर बना सके। तो एक तो आपने पहले काम ये करना है कि ऐसे तमाम दोस्तों से अपने आप को साइड पे रखें जिनमें कट्टरता है, किसी तरह भी, ठीक है ना, कट्टरता है, उनको साइड पे रखें। एक तो जी अपना जी पढ़ाई की तरफ फुल फोकस करें, अपने फ्यूचर को अच्छा करें। दूसरा ये है कि चूंकि अथर्वा भाई, हम इस दुनिया में आए हैं, हमने एक दिन चले जाना है, मर तो हमने जाना है, मृत्यु तो ये सबकी तो हुई है, सही जितने बात आए है। हैं सबकी हुई है। तो जब हमने चले जाना है जी ना, तो इस बारे में जरूर सोचें कि यार हमारे आने का मकसद क्या था। अथर्वा भाई, इस पर भी कभी गौर करना ना, जी बैठकर, कि क्यों आए हैं, जी क्यों जी यहाँ पर हैं, क्या करना चाहिए, जीवन कैसे गुजारना चाहिए। इन चीजों के बारे में सोचिएगा जरूर। जी और फिर मैं जरूर चाहूंगा कि कभी आपको इस्लाम के बारे में जानना हो, इस्लाम के बारे में कभी सोचना हो, कभी इसके बारे में पढ़ना हो, कोई चीज, कोई प्रश्न उठते नहीं हो। सर, मैं तो इस्लाम के बारे में तो पढ़ते ही रहता हूँ। मैं हम्म इस्लाम में ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत पढ़ता हूँ। जैसे आपका ये इसराइल वगैरह का जो वॉर चल रही है उसके बारे में बहुत पढ़ता हूँ। फिर मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे जैसे इसराइल की वो जो वॉर चल रही है, वो वॉर है लैंड को लेके। और इंडिया हम्म में आते आते उसको वो बना देते हैं वो धर्मों के बीच में, कि हम्म यहूदियों के ऊपर ये हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर ये हो रहा है। तो फिर मैं हम्म। सोचता हूँ एक खुले दिमाग से वर्ल्ड व्यू को देख। तो फिर समझ में आता है कि हाँ, जो भी है अपने इंटरेस्ट के लिए लोग बस किए जा रहे हैं कि इंडिया में तो आप बिल्कुल। जानते होंगे जब से ये गवर्नमेंट आई, जो योगी सरकार है, मैं भी वही का रहने वाला हूँ जहाँ से योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो ज्यादा मैं तो ज्यादा मत बताइए अपनी भाई लोकेशन। हाँ, ये बात भी कर दूं खुले में तो लोग मुझे ये, जी जी, मैं भी यूपी से हूँ, लखनऊ से। अच्छा अच्छा, बस ना ज्यादा ज्यादा लोकेशन हेलो। वगैरह ना बताएं, मैं वही कह रहा हूँ, लाइव ना बताइए ज्यादा। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे लखनऊ में तो यहाँ बहुत लोग जानते हैं मेरे व्यू को कि हाँ, मैं थोड़ा हूँ ऐसा सेक्युलर टाइप का बंदा थोड़ा सा। तो वो तो बहुत दोस्त हम्म वगैरह भी मुझे जानते हैं यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है। और अभी हम्म। तो मैं लखनऊ में रहूँ भी नहीं, अभी तो यहाँ पे एनआईटी के लिए मैं श्रीनगर में हूँ। तो वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा चलें चलें तो। चलें, शेयर, कोई बात नहीं अथर्वा भाई, शेयर ना करें, जहां भी हैं आप सेफ रहें, बस अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, रिसर्च मैं तो करते यही रहें। चाहूंगा कि आप सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत लोगों का आप जान के खुले कि ये हम लोग क्या पाखंड कर रहे थे, मतलब क्या ही हो रहा था आजकल।
तो आपको मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कंटिन्यू रखिए इसको। मतलब थैंक यू आप जो काम कर रहे हैं ना,